देखिए एक बात पढ़ें, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहली बात कह चुका है। दूसरी बात क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न होगी, मतलब भिन्न ज्ञात कीजिए या भिन्न होगी। आप ये बताइए, भिन्न की बात की गई है, मैंने कल बोला था सबसे पहले आप लिखेंगे माना, माना की भिन्न, माना की भिन्न x अपान क्या है, बाई है, माना की भिन्न x अपान बाई। अब आपने भिन्न x अपान बाई कर ली। मैंने कल बोला था आपसे क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। एक बात और बोली थी, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बोलेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या कहिए, अंश में एक जोड़ दे, अर्थात पहले भिन्न लिखनी पड़ेगी x अपान बाई, अंश में एक जोड़ दे, ये लो जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दे, ये लो एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है, अर्थात इस भिन्न का जो मान है वो कितना हो जाता है, 1। अब इतना हो गया, इसका इधर भागे इधर क्या हो जाएगा, गुणा, अर्थात ये बचेगा x + 1 बराबर, इधर 1 में होगा, तो 1 में होगा तो आपको पता होना चाहिए बाई माइनस 1, यही हो जाएगा। ये इधर आएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, बाई, और ये इधर जाएगा, तो देखो पहले तो इधर -1 बचेगा, और ये इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। x माइनस बाई बराबर क्या हो गया, -2, समीकरण क्या हो जाएगा, 1 डाल दीजिए। अब क्या होगा, अब आप लिखेंगे फिर से केस सेकंड। केस सेकंड में क्या देखो, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न तो पहले लिखे, भिन्न ये हर में कितना जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहा है, अंश में कुछ जोड़ने या घटाने का बोला है, कुछ नहीं कह रहा। भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2, ये लो 1/2 हो गई, इसका गुणा इधर, इसका इधर, 2 का इधर करेंगे 2x, और इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस बाई, ये इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस की बाई बराबर क्या हो जाएगा, 1। समीकरण क्या हो गया, 2। एक बार आप देखें समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, इसमें एक जैसा क्या है, बाई और बाई, तो कुछ लिखने को है क्या, गुणा उड़ा कराने को है, नहीं है, तो आप सीधा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 लिखने के बाद में आप इसको लिखिए x माइनस बाई माइनस का 2, यहाँ पे लिखा है 2x माइनस की बाई बराबर 1। एक जैसे चिन्ह क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। अब घटाने पर क्या हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये देखो प्लस ही तो होगा, कोई चीज नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये खत्म। 1x, ये 2x, ये क्या हो गया, 2 से 1 गया, कितना हो जाए, माइनस की 1x, ये कितना हो गया, माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x बराबर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या लिखा, x माइनस बाई बराबर क्या हो गया, माइनस की 2। अब x का मान कितना, 3, माइनस का बाई बराबर माइनस का 2, ये इधर जाएगा तो माइनस की बाई बराबर क्या होगा, माइनस की 2, और ये भी इधर क्या हो गया, माइनस का 3। अब ये माइनस का बाई बराबर क्या हो गया, जुड़ जाएंगे माइनस की 5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बाई बराबर क्या आ गया, 5, और x बराबर क्या आ गया, 3। अब मैं कहूँ कि चेक कीजिए कि समीकरण ये आपके जो वैल्यू निकली वो सही है कि नहीं। तो एक बार ये समीकरण कहाँ पे दिया था, ये दिया था, यहाँ पर ये वैल्यू रख लीजिए, आपको पता हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। और दरअसल यहाँ ना वैल्यू रखे, कहाँ पे वैल्यू रखे, इस भिन्न में, किस भिन्न में, ये भिन्न दी थी पहले, देखो मैं यहाँ चेक करके दिखाऊँ, कह रहा x बटे क्या भिन्न थी, बाई, और इसमें 1 जोड़ा और इसमें 1 घटा दिया, यही तो है। इसका मान कितना आना चाहिए, 1। आप देखो एक बार, x का मान कितना, 3 + 1, और इसका मान कितना, बाई का 5 माइनस 1, 3 1 4, और इसमें क्या गया, 4 4 1 4, कितना आंसर आया, 1 ही तो है, अर्थात मेरा आंसर जो निकला वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं, करो देखो, इसलिए पूछी गई थी भिन्न क्या है, भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी क्या होगी, x अपान बाई, तो x का मान कितने हैं, 3, और बाई का मान कितना है,
5, तो भिन्न क्या हो जाएगा 3/5। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लिखा है, आप लिखेंगे माना की भिन्न, माना की भिन्न, भिन्न मान लेंगे x/y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। और केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में बोला है किसी भिन्न के अंश में, भिन्न क्या होती है x/y, अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 6 जोड़ दो तो भिन्न 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2 हो जाएगा। क्रॉस करते देखो 1 का बाई में हो जाएगा, तो बाई बराबर इसका इसमें होगा तो 2x + 12, इसको समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या करेंगे, केस सेकेंड में कहा यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए, अर्थात भिन्न लिखें x/y, हर में कितना जोड़ दिया जाए 7, कह रहा तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ये लो, अब 3 का इधर गुणा इसका इधर, तो बाई का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का बाई में करेंगे तो बाई + 7, बाई + 7 ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x। आप देखें, आप यहीं पे ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्या 1 से, 1 में बाई बराबर क्या दिया 2x + 12 दिया था, अर्थात जहाँ पे बाई लिखा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x + 12। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ पे 1 से देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे 2x + 12, यही तो माने, यहाँ पे लिख दिया प्लस का क्या है 7 = क्या है 3x। आप एक बात देखिए, ये 2x लिखे, ये इधर आएगा तो माइनस के 3x हो गया, और ये दोनों जुड़ के 12 7 कितने हो गए 19, और ये 19 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -19। यहाँ से ये चले गए माइनस का x बचेगा, इधर -19, माइनस माइनस प्लस x बराबर क्या आ गया 19, क्या आ गया 19। अब कहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है y बराबर 2x + 7, 2x + 12, y बराबर क्या हो जाएगा 2 में गुणे 19 + 12, तो y बराबर हो जाएगा 38 + 12, तो y बराबर 40, कितना हो गया 50। ठीक है ना, इसलिए भिन्न आपसे पूछी क्या गई थी, भिन्न, भिन्न क्या होती है x/y तो मानी थी, x का मान कितना आया 19 और y का मान कितना आया बताओ, तो ये आपका आ गया भिन्न। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन लिखा है यदि किसी भिन्न के, अभी यहाँ फिर से भिन्न की बात की तो लिखेंगे माना, माना की भिन्न, माना की भिन्न। अब भिन्न क्या लिखेंगे x/y है। अब देखिए आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार करने के बाद केस 1, केस फर्स्ट, देखिए क्या लिखे हैं यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या है x/y, कितना जोड़ रहे हैं 2, अंश में भी 2 हर में भी 2, और तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, अर्थात भिन्न कितनी होगी 9/11। बहुत आसान है, 9 का इधर देखो 11 का इधर, तो 11x + 11 दूनी 22, 9 का इधर तो 9y और प्लस 9 दूनी 18, 11x ये इधर आएगा तो माइनस की 9y, 9y इधर 18 है और ये इधर जाएंगे माइनस की 22 हो जाएंगे, तो 11x माइनस की 9y और बराबर में ये बचेंगे कितने माइनस की 4, समीकरण बना दीजिए 1। अब यहाँ से लिखेंगे आप केस सेकेंड, क्या लिखेंगे केस सेकेंड, क्या लिखा है यदि अंश तथा दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो x/y दोनों में कितना जोड़ रहे हैं 3,
अब भिन्न का मान क्या हो जाता? 5/6। 6 का गुणा इधर 6x और 6 त्या 18, बाई का इधर 5y और 5 त्या 15, 5 का 3, 6x ये इधर आया तो माइनस की 5y, ये 15 और इधर आया माइनस की 18, ये हो जाएगा 6x माइनस की 5y माइनस की 3, समीकरण 2। इसको आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर करेंगे। अगर x आप बराबर करें कितना आ जाएगा? 6 का गुणा समीकरण 1 में और 11 का गुणा समीकरण 2 में। तो आप लिखिए समीकरण 1 में किसका कराएंगे? 6 का बा 2 में किसका कराएंगे? 11 का गुणा करने पर 11 का गुणा करने पर। आप देखिए ध्यान से, इसमें किसका कराना है? 6 का, तो 11 6 का कितना हो जाएगा? 66x, और यहाँ पे किसका कराएंगे? 6 का, तो 9 6 54, 9 6 54 बाई, और फिर से 6 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 माइनस की 24। इसी प्रकार 11 का इसमें कराओ तो 66 हो जाएंगे, और 11 का यहाँ पे 55 बाई, और 11 के यहाँ पे 33। अब ये बताओ मुझे, इसके आगे क्या चिन्ह है? प्लस। एक जैसे चिन्ह क्या करेंगे? घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा। ये 54 55 प्लस का, ये माइनस का, तो 55 से 54 का कितना बचेगा? प्लस का 1 बाई, और इससे ये प्लस से माइनस चलेगा, कितने बचे? प्लस का 9, तो बाई बराबर आपका मान आ गया 9। और ये लिख लेंगे समीकरण 1 से। एक क्या लिखे? यही तो है, 11x माइनस की 9 बाई लिखे, 9 में गुणे बाई का वैल्यू रख देना 9, बराबर में लिखना है माइनस की 4। 11x माइनस की 9 में 81 और माइनस की 4, ये इधर जाएंगे 81, 11x बराबर 81 प्लस के हो जाएंगे माइनस की 4, 11x बराबर क्या हो जाएगा? मतलब 77, और 11 से काट दीजिए, x बराबर क्या आ गया? 7। अगर आपसे पूछी जाएगी भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या होगी? भिन्न आपकी होती है x अपान बाई, x का मान 7 और बाई का मान 9, तो 7/9 भिन्न होगी। दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई कि नहीं, और जब भी दो संख्याएं दी जाएंगी तो पहले मानेंगे। मानो दो संख्याएं x बा बाई है, बहुत आसान है। देखिए प्रश्नानुसार बोले तो केस फर्स्ट। अब क्या बोला है? दो संख्याएं, तो एक संख्या x एक बाई, अंतर घटाना कितने? 26। अगर मैं पूछूं बड़ी संख्या क्या है बताओ? बड़ी संख्या कौन सी होगी? अरे वही, जब इससे घट रही है तो x ही होगी ना बड़ी। एक संख्या दूसरी संख्या की, अब एक, ये तो फर्स्ट समीकरण हो गया, पहली बात उसने बता दी। दूसरी क्या होगी? केस सेकंड। क्या बोलेंगे? केस सेकंड। एक संख्या लिख ली, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या लिख ली बाई, तो 3 गुनी बताओ इसको माने कि इसको? अब दिमाग में रखना होगा कि बड़ी ये थी ना, तो यही 3 गुनी होगी। तो 3 का गुणा किसमें करवाते? उल्टे साइड में, बताया था कि नहीं? और बराबर होगी, ये इधर आएगा x माइनस। याद देखो हम क्यों करें, हम तो इसको समीकरण 2 मान लें। x की जगह क्या लिख देंगे? 3, तो लिखिए समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या हो जाएगा? देखो एक में यहाँ पे देखना, x की जगह क्या लिखेंगे? 3 बाई माइनस की बाई, समझ में आ रहा है? बराबर में क्या हो जाएगा? 26। ये कितना होगा? 2 बाई बराबर
26, 2 से काट दीजिए 13, तो 2 से काटेंगे तो y बराबर क्या आ गया 13। समीकरण 2 से कर लेंगे, क्यों 2 अच्छा नहीं लग रहा है। देखो x बराबर क्या है 3y, तो 2 ज़्यादा अच्छा, 3 गुणे 13 क्या हो गया 39। अब बोले क्या संख्याएं, तो संख्या तुमको समझ नहीं आ रही। संख्याएं, संख्या कितनी है, x बराबर एक संख्या क्या हो गया 13 39, और एक संख्या y बराबर क्या हो गया। देखिए क्वेश्चन लिखा, यदि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, पैदल गया तो कितने घंटे लगे 6, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता। अगर वो साइकिल से जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है 2 घंटे। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है, तो चाल अधिक कौन है साइकिल की, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल से चाल ज्ञात कीजिए। तो जो चाल पूछी गई उसको लिख ले, माना कि पैदल चाल x किलोमीटर प्रति आवर व साइकिल से चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने चाल मानी कि पैदल इतनी तेज चलता है, साइकिल से इतनी तेज चलता है। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, हमेशा इसमें 2 चीजें आती, केस फर्स्ट आएगा और केस सेकंड। कोशिश करें समझने की। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तो आप बताइए, मान लीजिए बच्चा ऐसे, ये इसका होम है और यहाँ से ये इसकी पिकनिक है, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी। इस दूरी को आप मान लीजिए d, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी कितनी d। अगर यहाँ से देखेंगे पैदल, जब पैदल चलता है तो इतनी तो दूरी गया, साइकिल से जाएगा तब भी इतनी ही दूरी जाएगी। अब एक सूत्र आप जानते हैं, केस फर्स्ट लगाने से पहले एक सूत्र देखें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन में समय, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या कहा है बताओ, अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे समय लगता है, तो किस चाल से गया होगा, इस चाल से तो गया होगा पिकनिक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x, दूरी की जगह क्या रखेंगे d, समय की जगह रखेंगे 6। अगर आप यहाँ पे गुणा इसका करा दें, 6 घंटे लगते हैं ना, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा d। समीकरण 1 बना दिया मैंने, बनाते जाए। अभी देखिए, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। अगर मैं किस सेकंड बना लूं, सेकंड, उसने ये कहा है कि साइकिल से, किससे साइकिल से, तो यही तो सूत्र है, साइकिल से किस चाल से चलता है बाई, दूरी कितनी है इसी, तो दूरी जाता है d, और समय अब कितना लग रहा है 2। इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर d, समीकरण 2। अब ये बताओ, ये d और ये d बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिए यहाँ पे d और d बराबर है, अर्थात 6x किसके बराबर हो जाएगा 2y के। 2 से काटे 2 एकम 2, 2 3 6। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या बचा 3x बराबर क्या हो गया y। इसको समीकरण 2 बना दे, 2 तो बन चुके थे, कौन सा बना दे समीकरण 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, x y में मैंने कौन सा समीकरण निकाल लिया 1, आपको तो यही तो ज्ञात करना था x और y का मान।
अब देखिए, अब उसने उसकी साइकिल, ये तीसरी कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो केस नंबर कौन सा आया, थर्ड। थर्ड केस में क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, ये तो उसकी साइकिल की औसत चाल, तो साइकिल की औसत चाल क्या थी, बोलो बोलो, साइकिल की औसत चाल थी 22, 22 से तो चल रहा है साइकिल से। पैदल की चाल x से 7 किलोमीटर अधिक है। अच्छा ये बताओ अधिक कौन है, साइकिल, तो साइकिल तो ये 7, ये अधिक है, और अधिक का मतलब मैंने कल बताया था प्लस, तो भाई साहब ये अधिक थी तो जोड़ेंगे किसमें, x में। अब ये दोनों क्या हो गई, बराबर। आया समझ में, इसको समीकरण कितना बना दें, 4। कोई दिक्कत है बताओ। अब इन दोनों को देखिए हल कर लेंगे, देखो 22 का मान, 22 का मान यहाँ पे रख दिया गया 3x, आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। ध्यान से देखिए, y बराबर क्या है 3x, अर्थात जहाँ पे y लिखा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि 3x बराबर x प्लस 7, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 7, 2x बराबर क्या आ जाएगा 7, 2 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, x बराबर क्या आ जाएगा 7/2, और 7 का आधा कितना होता है, x बराबर 3.5, 3.5 होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल आ गई, पैदल। अब ये मान कहाँ पे रख दे, यहाँ पे समीकरण 3 से। ध्यान से देखिए, समीकरण 3 ये, तो 3x बराबर क्या था 22, ये तो है, तो 3 गुणे इसका मान क्या था बताओ 3.5 बराबर क्या 22, इसका गुणा 35 दूना 70, 35 यहाँ 105, एक अंक बाद दशमलव है 22, तो 22 का मान क्या आ गया 10.5 किलोमीटर प्रति आवर। साइकिल से इस चाल से चल रहे और पैदल इस चाल से चल रहे। अच्छा अगर लिखे पैदल, तो पैदल क्या हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति आवर, और साइकिल से, साइकिल 10.5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है।